आचार्य लोग कहते हैं राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वताप शमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सलिलायते धुना। राम नाम जपताम कुतो भयम। अग्नि के कुंड में जब गिराया प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने, तो प्रहलाद यही कहते थे पिताजी आपने हमको चंदन के शीतल गारे में पहुंचा दिया है। जैसे चंदन शीतल होता है, ठंडा होता है, ऐसी जगह पर आपने हमको पहुंचा दिया। प्रिय बंधुओं, हिरण्यकश्यपु का जो पूरा उपाय जो विफल होगा, एक दिन खंभे से बांध दिया। क्वासल तो राम, कहाँ है तेरा राम? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी यत्र तत्र सर्वत्र विद्यते मम राम, मेरे राम सब जगह मौजूद है। भगवान ने उसी समय आज ऐसी लीला का दर्शन कराया। हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य कहने लगता है तो क्वासव स्तंभे न दृश्य, फिर खंभे में काय नहीं दिखाई पड़ रहा है, खंभे में काय नहीं दिखा रहा है। तो प्रहलाद ने कहा पिताजी हमको तो दिख रहे हैं, आपको भले न दिखे। मस्तक का प्रहार किया, खंभा कड़ाक से फटा, भगवान का अवतरण होगा नरसिंह के रूप में। बोलो नरसिंह भगवान की जय। सज्जनों, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। एक एक वरदान जो मांगी थी इसने, एक एक वरदान की भी स्मृति दिलाई भगवान नरसिंह ने, और उसी समय उसका उद्धारण हुआ। दिव्य ज्योति भगवान नरसिंह के हृदय में प्रवेश कर जाती है। देवता लोग जयकार करते हैं। भक्त प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा करके भगवान नरसिंह ने सिर पर हाथ फेरा। वत्स मांगो, क्या चाहिए? प्रहलाद कहने लगते हैं भगवान यदि आप देना चाहते हो तो हमारे पिताजी ने आपसे विरोध किया है, बैर किया है, हमारे पिताजी को सनाथ कर दो। भगवान नरसिंह कहने लगते हैं बेटा प्रहलाद, जिस कुल में एक भक्त प्राप्त हो जाता है, एक भक्त पैदा हो जाता है, वह भक्त अपनी 7 पीढ़ी पहले की 7 पीढ़ी आगे की उद्धार कर देता है। हमारे इतने श्रद्धालु श्रोता बंधु समाज में शंका मत करना। भक्त उसको कहते जो भगवान की भक्ति करता है। और आप जैसे श्रद्धालु श्रोता नगर के बाहर के अंचलों से पधारे हुए नातेदार रिश्तेदार सभी लोग इतनी श्रद्धा लेकर के आप लोग जो कथा रस का रसपान करने के लिए पधारे हो, भगवान सभी का भला करे। शंका मत करना। जिस कुल में एक भक्ति है जन्म ले लेता है, उसकी 14 पीढ़ी पावन बन जाती। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था बतलाई, प्रहलाद को राज्य प्रदान किया। इसके पश्चात आज सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को भगवान के अन्य अन्य अवतारों को जो संक्षेप में रसपान कराया। हरि अवतार लेकर के भगवान ने अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा करी। धन्वंतरी अवतार लेकर के यह भगवान यहाँ पर अमृत कलश लेकर के पधारे। अमृत असुरों ने छीन लिया तो भगवान मोहिनी अवतार धारण करके आए, देवताओं को यहाँ पर अमृत तत्व की प्राप्ति कराई और असुर लोग यहाँ पर बेचारे पराजित हो गए। असुर लोग यहाँ पर हैरान हो गए, लेकिन असुरों ने भी हार नहीं मानी। असुरों के जो है प्रधान राजा थे राजा बलि। बलि ने अपने भाइयों को एकत्र किया और उसी समय आज आक्रमण कर दिया। और जैसे ही आक्रमण किया तो देवता लोग अपनी उसी समय छिप कर के भागी, कंदराओं में घुस गए। देवताओं की माता अदिति को जो यहाँ पर बड़ा कष्ट हो। आपन प्रियतम के ढिंगी आई और पुत्र ने कियो विपत्ति बताई।
सुन लो राजन, सुन लो स्वामी बचन हमारे, सुन लो स्वामी, सुन लो स्वामी बचन हमारे, पुत्र के अब दुख उबारे, पुत्र के अब दुख उबारे, कछुत उपाय हमें बतलाओ, कछुत उपाय हमें बतलाओ, देवताओं की माता अदिति, एक पिता की दो संतान हैं, बस माताएं भर दो हैं। एक पिता की संतान देवता, उसी पिता की संतान असुर, बस माताएं दो हैं। देवताओं की माता है अदिति और असुरों की माता है दिति। असुरों का बल प्राबल्य था, असुरों ने जो स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया। अदिति गई अपने पति के चरणों में जो गिर पड़ी, रोने लगी। कश्यप जी ने पति ने उठाया, भो प्रिय किं कारणम शोचसी, अरे प्रिय किस कारण से शोक कर रही हो। अदिति बोली, आप तो सब कछु जानत हो, हर मतारी अपने लड़का को सुखी देखो चाहत है। कौन ऐसी माता है जो अपने पुत्र को दुखी देखना चाहती? हमारी इतनी सहृदया धर्मयी माताएं बहनें बैठी है, अपनी संतान को सुखी देखो चाहत है। हर सहृदय माताएं, सहृदया माताएं और सहृदय हमारे पिता लोग। अच्छा, जैसे लड़का तरक्की करे, लड़का को प्रमोशन हो जाए, लाख लाख रुपया तनख्वाह मिल रही, अब पिता से पूछो का भैया तुम्हारा लड़का नौकरी कर रहा हो, 1 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही, कैसे लग रहा हो? बाप के ऐसे का बताए, हमें तो ऐसा लग रहा, अब खूब पूजा पाठ करे, खूब जो है तीर्थ यात्रा करे, खूब कथा सुने, खूब सत्संग करे, मोड़ा कमाई रहो बोलो सियावर रामचंद्र की, बहुत प्रसन्नता करें। देवताओं की माता अदिति बोली, हे स्वामी कछु उपाय बतलाओ, ये मैं हमारे पुत्रों को ऐश्वर्य वापस हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज कश्यप जी महाराज ने पयोव्रत का जो है संकल्प बतलाया, कराया। पयोव्रत के प्रभाव से आज इनको है अपने मनोरथ की सिद्धि हुई। 12 दिन का व्रत था, जो व्रत न करना हो। वैसे व्रत तो हमारी माताएं बहनें बहुत कराती, पुरुष वर्ग भी इस व्रत को कर सकते हैं। जिसको अपने मनोरथ की सिद्धि करनी है, जिसको अपने मनोरथ की सिद्धि करनी है भैया, ऐसे लोग एक पयोव्रत को कर सकते हैं। फागुन के महीना में होते जो मन पयोव्रत, लेकिन जितनी यादृशी भावना यस्य, अपनी भावना को विशुद्ध बनाते हुए निश्चल भाव से जब साधक भगवान को समर्पण कर देता है, जब साधक भगवान के चरणों में लोट-पोट हो जाता है, जिसको अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं रहते, तो भगवान को मनोरथ की सिद्धि करने पड़ा थे। ऐसे तन मन लगा के अदिति ने जो है व्रत करो, व्रत जितना पूरो भाव, 12 दिन को व्रत है, 12वें दिन जो व्रत पूरो भाव, उसी समय भगवान का जो अवतार भूमंडल पर हुआ भादों के महीने में, और उसी समय भगवान वामन बन करके पधारे। बोलो वामन भगवान की जय। और जब भगवान आते हैं तो भगवान को लोग दान पुण्य भी करते हैं। जब दुनिया के ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को लोग दान पुण्य करते हैं, फिर वे तो भगवान ही आए। छत्रम सदंडम सजलम कमंडलम
एक भक्त ने भगवान वामन को छाता प्रदान कर दिया, छत्ता दे दो दान में। एक भक्त ने भगवान को कमंडल दान में दे दिया कि जल की जरूरत पड़े, कमंडल में ले जल और प्यास लगे तो पी लीजिए। किसी ने कमंडल दान में दिया, किसी ने यज्ञोपवीत जनेऊ दे दो, किसी ने यहाँ पर आसन प्रदान कर दी, किसी ने भिक्षा पात्र प्रदान कर दिया। धन्य है वामन भगवान सज गए, और जब सजे तो अपनी मतारी के सामने पहुंचे, माँ के सामने पहुंचे। माता जी आज्ञा देव। माता जी बोली वत्स, आज्ञा तो यही है कि तुम अपने भाइयों की जायदाद तुम वापस लौटाओ। आहा, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान वामन आज्ञा लेकर के चल दिए। राजा बलि के है सामने पहुंचे, दंड कमंडल दिए ओढ़ तन पे बिठाया। दंड कमंडल दिए ओढ़ तन पे बिठाया, पहने कला मुंज चले बलि की मकसाया। पुत्र को अपनी माता का आदेश पालन करना चाहिए। जिस माता ने हमको आपको पाल पोस करके बड़ा किया, पुत्र का धर्म होता है माता की आज्ञा का पालन करें, पिता की आज्ञा का पालन करें। धन्य आज अखंड ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा माँ ने आज्ञा दी, आज्ञा पूरी करने के लाने राजा बलि के सामने पहुंचे। दंड कमंडल दिए ओढ़ तन पे बिठाया, पहने कला मुंज चले बलि की मकसाया। तेज पुंज सब लखे, तेज पुंज सब लखे, वेद वामन बटुधारी, सहसा सब ही जगत भये लगे नर नारी। तेज पुंज सब लखे, वेद वामन बटुधारी, सहसा सब ही जगत भये लगे नर नारी। सहसा सब ही जगत भये लगे नर नारी। भये लगे नर नारी। जब आदमी देखत देखात में तो अच्छा लगा थे, आहा, फिर तो ये भगवान ही आए। आज तो आदमी सज के ये नाम है मोह देखा थे हम कितने अच्छी है लग रहे, बस ऊपर ऐसे लग रहा है देखत देखात में अच्छी। हाँ, कन्नत तो सीट कवर फट जाए तो खुदा ही नोने ले लागो। कितनी अच्छी है गाल गोल लाल टमाटर से, देख लीजिए गाल इतनी अच्छी लगा थे, देख लीजिए। और कौन सुनो तो लकड़िया की तन्ना खरोंच लग गई और जो ऊपर को सीट कवर फट गओ। अरे फिर देखो खुद की माछी खुदाई ने भगा प्या, बोलो सियावर रामचंद्र की। जब हम और आप अपनी शोभा बढ़ाओ थे, वे तो भगवान ही आए। शोभा धाम, वास्तव में भगवान शोभा के भंडार है। भगवान जैसी शोभा किसकी होगी, भगवान जैसी शोभा किसकी होगी। साक्षात भगवान वामन बने। जब राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो सबके सब अचंभित रह गए। राजा बलि आगे आए, इतना बड़ो राजा, लेकिन आके भगवान वामन अब पहचान नहीं पाते कि भगवान ही आए, लेकिन तो भी आगे आके उनकी वंदना करी, सम्मान दिया महाराज को। इतने जने बैठे, कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के अपने घर पर जरूर जाना हमारे श्रोता बंधु।
कितना धन हो जाए आपके पास में, कितना बड़ा पद मिल जाए आपके लाने, लेकिन अपने दरवाजे पे देख लीजिए साधु आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, पंडित आ जाए, कोई ज्ञानी आ जाए, प्रबुद्ध कोई आ जाए, तो ध्यान देना, भले आप तखत पे बैठे हो, भले आप कुर्सी पे बैठे हो, लेकिन दरवाजे पे आए भाई ब्राह्मण को स्वागत करियो आप बोले जाने ही करके नहीं तो आरती उतार लगे। हाँ, तुम तो जे गद्दी पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, और कोई अनजानो ब्राह्मण भी आपके पास में आ जाए तो साथियों इतना भर कह दियो, उठ के खड़े हो जाइए, तखत पे से उतर जाइए और हाथ जोड़ के कह दिए आ महाराज बैठो, होगा स्वागत महाराज को, होगा स्वागत महाराज को। और तुम जो कहते हो डटे रहे और कोई ने कछु नहीं कहा, तो बता फिर तो अपमान हुए कि नहीं हुए? हमने तो अपने जीवन में अनुभव करे हैं, ना बते हैं बहुत बड़े आदमी विदिशा जिले की बात यार, उसे पहुंचे, उनके दौरे में से निकले, अरे धन हम महाराज, आपके तो जो ऐसे जो है वचन है कि आपके वचन सुनने में हमें यह तो लगत के सुनता ही रहे, तो हम मूड हला चले गए। एक दिन कहीं, दो दिन कहीं, तीसरे दिन बैठने की मन उठ कहते आओ बैठो, आओ बैठो, वे अच्छे से तकिया लगाई जैसे टिके गए, जैसे टिके गए में, और हमसे कहे आओ महाराज बैठो, और ये बिछाई के अलावा कोई बिछाई नहीं, अपनी तकत पे बैठ जाती, उसे हाथ नगार खाना और धरती भक्ति तकने में छो तो बोरी तकने बिछी थी, हमसे कहे आ महाराज बैठो। तो 2-3 दिन हो गए, तो अब चेन नहीं पड़ी, तरह स्वभाव ये सब तरह ये सब स्पष्टवादी अपन ने क्या जब चौथे दिन कही आप बैठक काहे नहीं महाराज, हम आपकी कथा सुनने को जाते अच्छो लगा थे, आप हमारी बात नहीं सुन रहे। हमने कही सुनो तो जो दादा, तो फिर बात ये सिया है कि नहीं आप बैठा के जाना दिया हो, इसलिए से हम बैठा थे कि सो बैठा रहो जाओ, हम के तुम उतरो तखत पे से और हमें डारो बिछाइया, हमें बैठा रहो तखत पे, तुम नीचे बैठो, तो बैठे हम ऐसे महाराज नहीं बोलो सियावर रामचंद्र खुद तुम तक बता पड़े महाराज ऐसी शिक्षा आज तक कोई ने नहीं लाई। अरे भैया तो हम तो दे रहे हैं, तो बे बैठी नीचे हमें बैठा रहो तखत पे, बोलो होगा काम। बस कोई भी साधु, कोई भी ब्राह्मण अपने द्वार पर आ जाए, जिस आसन पर बैठी हो बस उस आसन से उठ करके खड़े हो जाना ब्राह्मण का, साधु का, विद्वान का सम्मान माना जाता है। धन्य इतना बड़ा राजा बलि वामन भगवान के दर्शन करे, तुरंत उठ करके खड़े हुए और चरण वंदना की। सत्वर वहाँ पर चरण पधारे, सत्वर वहाँ पर चरण पधारे, सत्वर वहाँ पर चरण पधारे, सत्वर वहाँ पर चरण पधारे। प्रभु हमको लभ, प्रभु हमको लभ, प्रभु हमको यहाँ आगे पधारे, प्रभु हमारे घर आगे पधारे, प्रभु हमारे घर आगे पधारे। तुरंत से पद पकार की नीव अति पूजा, मौसम आज धन नहीं पूजा। राजा बलि ने उठ करके जलपात्र लिया, सत्वर वाकई चरण पखारे, चरणारविंद को धोया, चरणों शीश पर चढ़ाया। धन्य महाराज आप हमारे द्वार पर पधार गए, सम्मान हुआ। और जब आदर हो चुका, माला पहना दी, तो राजा बलि ने वामन से पूछा किन कारण आगतोसी अधुना समय, किस कारण से आप यहाँ पर आए हो, किस कारण से आप यहाँ पर पधारे हो।
कारणम गुरु ही, हमको कारण बतलाओ, किस कारण से आपका आगमन होगा। तो प्रिय श्रोता बंधुओं, बस उसी समय उन्होंने कहा कि पदानी त्रीणी दैत्येंद्रो सम्मतानी पदानी मम, हमको यहाँ पर 3 पग पृथ्वी को दान चाहिए, 3 पग पृथ्वी को दान चाहिए। राजा बलि ने कहा, कितने बड़े राजा के सामने आकर के हे ब्राह्मण देवता, आपने क्या कुछ दान मांगा? अरे आप जो मांगते हम आपको प्रदान करते, आप जो मांगते आपको हम प्रदान करते, आपने क्या कुछ दान मांगा? इतना छोटा सा दान मांगा आपने। गाम कांचनम गुणवद हेम मृष्टा, गौदान ले लो, स्वर्ण का दान ले लो, रजत माने चांदी का दान ले लो, रत्न दान ले लो, क्या मांगा आपने? भगवान वामन बोले, सुनो, देना हो तो 3 पग धरती दे दी, नहीं तो हम जी चली। राजा बलि ने सोचो, जब ब्राह्मण को निराश होकर चलोगा दूरी में से तो बात अच्छी नहीं है। तुरंत कहने के महाराज करो संग करवाओ। उतई बैठे थे गुरु बाबा। अच्छा एक बात बताएं, जे को दान पुण्य करा थे वो को धन्य कबो आज तक घटवा न कबो घट, और जे को में बाधा डाला थे तो वो को घटत भी है और वो को नुकसान भी होते। पास में बैठे थे गुरु बाबा। शुक्राचार्य जी बोले, राजन सावधान, कोई साधारण बामन ने समझ लीजिए कि अन्न दान दे दो, पृथ्वी को दान दे दो, लेके चले गए। इनको दान देवी को संकल्प लेकर राजा बलि ने कहा, काय गुरु बाबा? गुरु बाबा बोले, तुम जानते नहीं, 3 लोक के नाथ बने। साधारण न समझिए उनके लाने, 3 लोक के नाथ या बने। हुआ क्या रहो, गुरु बाबा अपने चेला को समझा रहे, 3 लोक के नाथ बने, बामन बने द्वार पे आए हैं। 3 लोक के नाथ बने, 3 लोक के नाथ बने, बामन बने द्वार पे आए हैं। सर्वस्व तुम्हारो ले लेंगे, सर्वस्व तुम्हारो ले लेंगे, यो सब वचन सुनाए हैं। सर्वस्व तुम्हारो ले लेंगे, सर्वस्व तुम्हारो ले लेंगे, एक वचन सुनाए हैं। सर्वस्व तुम्हारो ले लेंगे। छोटे बामन ने समझ लिए, लड़का ने समझ लिए। 3 लोक के नाथ आए, 14 भुवन एक पति होई। आज इन भगवान को तुम साधारण मत समझना, वे परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण तुम्हारे द्वार पे बामन बन के आ गए। सब ले लें, सब ग्रहण कर लें। राजा बलि की आंखों में जल छलका। राजा बलि उसी समय नेत्रों में आंसू भर करके कहते, गुरुदेव अभी तक तो हमको परिचय नहीं था, किंतु आपने परिचय देकर के महान अनुग्रह किया है। हम तो इनको साधारण ब्राह्मण समझते थे, लेकिन आपने परिचय देकर के हमको जो परम आनंदित कर दिया। अब तो आप लोग को तो न मान है, अब तो हम संकल्प करेंगे। जिन भगवान की डोरी में सब जने जाते मांगत हैं, आज वे भगवान और हमारे दरवाजे बामन बन के मांग भी खुआ गए, तो सब नहीं को हम तो कबू नहीं लेकर बोलो बामन भगवान की।
सज्जनों, 3 पग है पृथ्वी देने का संकल्प किया। 7 लोग नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। ये धरती पे हम बैठे हैं, जो तल्लो कहावत भैया जो भूत ले आए, तल्लो कहावत बड़े ध्यान से सुन लो। एक नीचे 6 और हैं, ये पे हम बैठे हैं, एक नीचे 6 और हैं। कौन कौन? तल, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल और 7 है पाताल। 7 लोग नीचे के हैं, 7 लोग हैं नीचे के और 7 ऊपर है। भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और 7 लोग ये में भगवान विराजमान रहे। 7 नीचे 7 ऊपर, 2 पांव में भगवान ने 7 नीचे के नापला, 7 ऊपर के नापला। अब तीसरे पांव पर जगह में बची। भगवान बामन बोले सुनो राजन, ये कुछ संकल्प लेकर दक्षिणा पूरी नहीं चुका तो नरक में जाने पर आते। गुरु बाबा मने मन मुस्किया रहे थे, अच्छा रहा, हम पहले ही रोक रहे थे कि संकल्प तो करवा दो, मनो दक्षिणा कहाँ से चुके हो। अब जो है नरक में जो है जाना पड़ेगा, बंधन में बंधना पड़ेगा। भगवान बामन कह रहे थे जल्दी करो, शीघ्रम कुरु, शीघ्रम कुरु, पदम तृतीयम माम दर्शय। तीसरे पांव को हमें बताओ, जगह बताओ कहाँ तीसरा पांव धर ले। संकल्प पूरे नहीं हुए, नरक की यंत्रणा सहन करने पड़े। बलि की आगे भगवान को चुप्पी साधने पड़ी। बलि की आगे भगवान उत्तर नहीं दे पाए। राजा बलि बोले तो प्रभु जा बता, धन बढ़ो कि धन को मालक बढ़ो। भगवान मौन हो गए, माने धन से बड़ो धन को मालक कहा थे। राजा बलि बोले जब 2 पांव में आपने हमें जायदाद नाप लाई, धन नाप लो, तो इतना बड़ो मालक मौजूद है, हम प्रणाम करते हैं, आपको चरणों की शरण में आए हैं। अब हमारे पदम तृतीयम कुर्सी ने मैंने जाओ, आप मेरे स्तर पर है पादार बिंद को रख लो। भक्त के अंगारे भगवान की नहीं चलत भैया। जैसे ही बलि लेट गए, भगवान ने अपने चरण बढ़ाओ, लेकिन सिर के आगे नहीं बढ़ पाओ। देवता लोग तालियां बजाते हैं, फूल बरसाते, वृंदावन बिहारी राज की, बामन भगवान की। अच्छा सुनो, जब तनक जय बोले तनक ताली बजा दी। जब नाती रोग थे तो बब्बा ताली बजा बजा को खम्मा जा बेटा, माम जा बेटा, काउतरी नाती को मोंगा भी हो तो ताली बजाओ। ये तो भगवान के नाम पे ताली नहीं बजा सका। बोलो बामन भगवान की। धन्य है भक्त लोग, सबरे बामन के पक्ष के है, सब बामन के पक्ष के। धन्य है आज भगवान बामन ने जो उसी समय सुतल लोक का राज दिया, पहरेदार बनकर के राजा बलि को जो कृत्य किया। वेदों की बीजों की सुरक्षा करने के लाने भगवान परमात्मा ने बड़े श्रद्धा समन्वित होकर के और उसी समय आज मत्स्य अवतार की है पावन कथा का रसमान कराया। भगवान को जो अवतार प्रिय है उसी स्वरूप को धारण करती हुए भक्तों की मनोरथ को सिद्ध करती। तो सज्जनों, भगवान ने वेदों की और बीजों की सुरक्षा की। इसके अनंतर सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र प्रारंभ होने जा रहा है। इक्ष्वाकु नृगशर्याति दिष्टि धिष्टि करोशकान। इक्ष्वाकु निजशर्याति दिष्टि धिष्टि करोशकान। महाराज मनु के 10 पुत्र हुए थे। इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति ये सूर्यवंशी राजा है। इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े प्रबल प्रतापी राजा महाराजा हुए और शर्याति के जो है यहाँ पर वंश में बड़े बड़े प्रबल प्रतापी राजा हुए। शर्याति नाम राजा थे, एक शर्याति नाम के राजा थे। शोकदेव जी कहते हैं शर्याति नाम के राजा थे। इनकी एक पुत्री थी सुकन्या और इतनी लाडली थी, इतनी जो यहाँ पर लड़ाई की थी
कि राजा जाए तो इनकी पुत्री सुकन्या भी है साथ में जाती थी, पुत्री भी साथ में जाती थी। एक दिन की बात है, राजा अपने अमात्य गणों को, मंत्री वर्ग को साथ में लेकर के जैसे ही वनस्थली को जावे के लाने सब भय, तो उसी समय इनकी पुत्री सुकन्या कहने लगती है, पितुवर हमको साथ ले तभी सुख को पाऊंगी है, पितुवर मोको साथ ले, पितुवर मोको साथ ले, पितुवर मोको साथ ले, तभी मैं सुख पाऊंगी, इतनी आप जो बदल गए, इतनी आप जो बदल गए तो बार बार पछताऊंगी, इतनी आप जो बदल गए। बिटिया बोली, पिताजी कयासी कहाँ जाते हो? उसी समय शर्याकी नाम के राजा बोले, बेटी आज भीषण जो है यहाँ पर भयंकर वन में हमारी यात्रा होने जा रही है, तुम घर पर रहो। लड़ाई की पुत्री थी, उसने कहा पिताजी आप जो हो तो संगे हम चल ही, अन्यथा मैं यहाँ पर रो रो करके और अपनी हालत बिगाड़ दूंगी। राजा बोले तो चलो। और जब इनकी पुत्री चली तो इनकी पुत्री के साथ में अन्य सखियां हो गई। इनकी मंडली अलग, पुलिस मंडली अलग, साधु मंडली अलग। राजा ने इतना बड़ा इंतजाम किया था और उसी समय एक वनस्थली में डेरा डाला राजा शर्याकी। इसके पश्चात वन्य जीवों को, जो लोगों को यातना दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, उनकी खोज करना प्रारंभ किया। अब राजा तो अपने सिपाहियों के साथ में, मंत्रियों के साथ वन में घूम रहे हैं, तो अब सखियों की टोली अलग है, इनकी पुत्री की टोली। इन्होंने भी अपनी पुत्री, इन्होंने भी अपनी सखियों को साथ में लिया और निकल पड़ी। यत्र तत्र भ्रमण करती करती एक जगह माटी को ढेर देखो, बहुत बड़ी माटी को ढेर लगो, इतनी बड़ी मिट्टी को ढेर लगो, बस 2 छेदा हाथी होगी, 2 छिद्र। अब देखो पता नहीं तो वो में बैठे थे एक संत महाराज, उसमें बैठे थे एक महात्मा जी, उनको नाम था च्यवन। और च्यवन नाम के ऋषि कितने वर्षों से तपस्यारत थे, तपस्या में आनंद ले रहे थे। ऐसे आज महात्मा वहां पर बैठे बैठे भगवान का जो भजन कर रहे थे। सारे शरीर पे दीमक चढ़ गई, मिट्टी चढ़ गई। एक सखी बोली, हरी सुकन्या, हरी राजपुत्री, देखो तो जो कातामासो है, जुगनी सी चमक रही थे, कछु आंखें चमकत। तो सुकन्या गई, सुन देखो, हाँ भाई जुगनू सी है। तो कछु तो पहले फूंक मारी, फूंक से कछु असर नहीं पड़ो, तो एक के बाद में कछु थप्पड़ी बजाई, कोई असर नहीं पड़ो, तो जुगनू हुई है सो भाग जाए, जुगनू होगी सो भाग जाएगी। लेकिन जब किसी प्रकार से प्रभाव नहीं पड़ा तो सुकन्या ने अपनी सखी से कहा, जा बबूरा के 2 कांटे तो लेके आओ, बबूरा की कांटे। सुबह सखी गई तो 2 बबूरा की कांटे लेके आ गई। तो 2 कांटे लाई ने, जुगनू सी चमक रही थी, तेने से डाल रहा कांटे। और जब कांटे डाले तो भीतर से खून की धार बह पड़ी, रुधिर की धार बह पड़ी। तो जब रुधिर की धार बही, खून की धार बही, तो अब सखियां घबरा गई। बोले भाई जो का भाव, ये मैं तो कोनो आदमी बैठो कि जानवर बैठो, खून की धार बह रही है, ये क्या बात है?
और जैसे ही वहां पर च्यवन नाम के ऋषि थे, उन्होंने उसी समय गर्ज करके कहा, यह अपराध कियो को भारी, बचन सुनाऊं मैं दुखियारी। यह अपराध कियो है भारी, बचन सुनाऊं मैं दुखियारी। सबकी उदर में पीड़ा होवे, सबके उदर में पीड़ा होवे, जाने तो अपराध कियो। उदर में पीड़ा होवे, सबके उदर में पीड़ा होवे, जाने बचन को नारा तेरे, जाने बचन को नारा तेरे। करनी को फल जल्दी पाओ, करनी को फल जल्दी पाओ, ये शंका में लगाओ। करनी को फल जल्दी पाओ, ये शंका में लगाओ। सावधान, जिसने मुझको दुखी बनाया है, जिसने मुझको जो यहाँ पर रुलाया है, आज मैं श्राप देता हूँ गोपोदर में पीड़ा हो जाए, सबके पेट फूल जाए और अपने किए हुए काम को जो फल पाओ। ये भैया, जैसे संत के हृदय में पीड़ा हुई और उन्होंने वचन सुनाए, तो जितने सिपाही हत्ते, जितने नौकर चाकर ने, राजा ने, सखिए ने, कन्या जी ने अपराध करो तो सबके पेट फूलत जाए। बिना ही हवा की पेट फूलत जा रहे, एक के लवेरे हमें तो जो है लघु शंका जाने, आज की भाषा में कहना हमें तो बाथरूम जाने, नहीं तो हम पेट फाटेंगे। सबने अपना पेट पकड़े फेरे। ये मोरे भाइयों का भाव जनो आ गए जो है राज पंडित राजा सरियाती ने पूछी, ब्राह्मण देवता राजाओं की रक्षा करे वाले राज पंडित होते, आप बतलाओ कौन सा अपराध किससे हो गया। आंख बंद की राज पुरोहित ने, उन्होंने कहा राजन, जया राज महात्मा च्यवन की तपस्थली, वे करते थे तपस्या, मालूम पड़ा था उनको कौन अपराध करो। ए भैया, बिटियों को मिला, सखियों को मिला, राजा पूछने लगे डांट करके, क्या रे तुम लोगों ने कुछ अपराध किया क्या? हम लोग तो यहाँ पर अपनी है वन यात्रा में थे, तुम लोगों ने कुछ अपराध किया? आखिर कांपती हुई खुद की पुत्री पहुंची। अब पुत्री ने जाकर के अपने पिता से कहा, पिताजी भूल हमसे हो गई, एक मिट्टी की हमने जो है यहाँ पर स्तंभ देखा, मिट्टी को एक घर देखो, वो में 2 छेद आते, तो हमने बमुड़ा के कांटे ले आके वो में छेद डाला, खून की धार बह पड़ी। अब तो राजा घबरा गया, अपनी पुत्री को साथ में लिया और पुत्री को साथ में लेकर के बस उनके पास में पहुंचे, पुत्री को साथ में लिया, सामने पहुंचे, साष्टांग दंडवत कर प्रणाम किया। आज बेटी सुकन्या ने, महाराज जी ने भी यहाँ पर, राजा ने भी यहाँ पर निवेदन किया। मिट्टी तितर बितर हो गई, च्यवन नाम के ऋषि वहां पर प्रकट हो गए, हड्डी पसली दिख रही थी, यह तो शरीर तपस्या भारी हो चुकी थी। अब जो उसी समय हाथ जोड़ के बोले, क्षमा करो अपराध
हमारे क्षमा करो। महाराज मेरे अपराधों को क्षमा करो। ममापराधम क्षन्तव्यम। हमारी पुत्री से यदि कोई भूल हो गई हो तो आप हमारे ऊपर कृपा करो, अनुग्रह करो। अब जबरदस्ती हो गई, आंख धरी, आंख फूट ही गई, देखा कछु नहीं, तो लाइटें चली गई। जबरदस्ती बोले क्यों राजन सरियाती? बोले हाँ गुरुदेव। तुम्हारी बिटिया की उम्र कितनी है? सरियाती नाम के राजा बोले तो महाराज हमारी पुत्री की उम्र है 15 साल की है। तो तुम्हारी पुत्री ने जो अपराध किया है, अब तुम अपनी बिटिया को ब्याह हमारे संग कर दे। बोलो बाकी बिहारी लाल। कौन तो कन्या 15 साल की का तो कैसे होंगे ब्याह? कन्या 15 साल की और बर 95 आए, 5 कम 100। जैसा विचार करो कैसे जोड़ी बन है। बूढ़े के लाने कोई सहृदय पिता अपनी पुत्री को कैसे गले से बांध सका थे? जिंदगी भर असूआ बहा है बिटिया के बाप ने जो हमारे संग कया करो। जबन नाम के ऋषि कहने लगते हैं राजन तुमको बेटी प्यारी है कि जो तुम्हारे लिए प्रजा प्यारी है? एक ही उत्तर दो। यदि प्रजा प्यारी हो, प्रजा प्यारी हो, तुम्हारे सेवक वृंद प्यारे हो, राजपाट प्यारो हो गए, तो तुम अपनी पुत्री को ब्याह हमारे संग करो। और पुत्री प्यारी हो गए तो प्रजा को छोड़ो, हम तो पुत्री को अपराध क्षमा कर दे, सबसे ही वंचित हो जाओगे। धन्य है राजा सरियाती। राजा सरियाती ने उसी समय कहा हे गुरुदेव, समाज सेवा के निमित्त, प्रजा के है सुख के निमित्त मैं अपनी पुत्री का बलिदान करने जा रहा हूँ। भले ही हमारी पुत्री का जो जीवन यहाँ पर दुख में पहुँच जाए, दुख में हो जाए, गड्ढे में गिर जाए, लेकिन हमको पुत्री प्रिय नहीं है जितनी हमको समाज प्रिय है, जितनी हमको प्रजा प्रिय है। राजा होने के नाते मैं अपने पुत्री को जो दुख के गड्ढे में ढकेल रहा हूँ और प्रजा को सुखी करने जा रहा हूँ। लेकिन धन्य है वह बिटिया, धन्य है वह बिटिया भैया। त्रेतायुग की तो पुत्रिया है, क्या मर्यादा थी। वो आज की मैडम हरे होती अरे तो बाप को सब तरह सुना दी थी, बता हम आ ब्याह, हम तो आपने बताई हाँ ब्याह कर लिया। लेकिन धन्य है त्रेतायुग की पुत्री। पिताजी के सामने हाथ जोड़ करके कहती पिताजी हमको इस बात की प्रसन्नता है कि आपने प्रजा का जो सुख देखा, आपने प्रजा को सुखी करने का प्रयास किया, और मैं हूँ आपकी और पुत्री। पुत्री का धर्म होता है कि भले ही आज यहाँ पर मैं दुख उठा लूँ, लेकिन अपने पिता को जो दुखी नहीं होने दूंगी। धन्यवाद बेटी। और जो पुत्री अपने पिता और माता की प्रसन्नता के निमित्त कार्य करती है, वास्तव में उसके जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है। आप तो कथा से समझ लेना, आप तो कथा से समझ लेना। आज पिता ने रोते रोते अपनी पुत्री है सुकन्या का विवाह केवल ऋषि के बूढ़े के साथ में कर दिया। पिता तो चला गया और आज वह सुकन्या अपने बूढ़े पति की सेवा कर रही है। ऐसी सेवा कर रही है, ऐसी सेवा कर रही है कि स्वयं जो चरण धुलाती है, स्नान कराती है, आंख पोंछती है, वस्त्र पहनाती है, पूजा का सामान रख देती है। धन्य हो बेटी। पूछी जाए तो बिटिया के तो बाप को चाहते, हमने करे आपको कथाएं सुन लीजिए। इतिहास साक्षी है, पुत्री अपने पिता और माता से कितना स्नेह रखती है। जो तो मतारी जानत है, बिटिया जानत है, बाप जानत है, बिटिया जानत है। आदि मर जाता, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए तो लड़का दी पे डंडा मूड पे सो अस्पताल में बाप को जाने पारा। कैसे कैसे लड़का लड़का जाना तो का कहा हमारे संस्कृत में एक समास बनाते
हमारे संस्कृत में की व्याख्या है कि लड़ती थी लड़का, जो लड़े वो लड़का। और पुत्र पुत्र तो बिरले होते, पुमनाम नरका त्रायते सा पुत्र। पुत्र उसको कहते हैं जो पुमनाम नरक से जो है उद्धार कर देवे पितरों को, वो कहावत है पुत्र। जो पुमनाम के जो है यहाँ पर नरकों से अपने पितरों के लाने, अपने पितामहों के लाने, और जो वहां पर बंधन से मुक्त करा दे, वो कहावत है पुत्र। धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता और माता की सेवा करे। और जिस पुत्र ने माता पिता की सेवा से वंचित होगा, माता पिता को दुख दिया, वो पुत्र नहीं भैया, वो तो पूर्व जन्म को कछु को दुश्मन ही आया। और तो समय नहीं है। पुत्र सोई 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के पुत्र। एक मित्र पुत्र होता है, सत्पुत्र होता है। सत्पुत्र उसको कहते हैं बड़े भाग्य से मिला था सत्पुत्र। जैसे महाराज दशरथ के लाने मिली, वे हुए सत्पुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। सत्पुत्र है भगवान, जो आज अपने माता पिता की सेवा में प्रयुक्त होगी। दूसरे पुत्र होते हैं मित्र पुत्र, तीसरे पुत्र होते हैं ऋणहर्ता, और चौथे पुत्र होते हैं शत्रु पुत्र। तो बाप बेटा की जिंदगी भर नहीं बनी, बाप बेटा की जिंदगी भर नहीं बनत। हमने प्रत्यक्ष देखा है, जीवन भर में लड़ता ही रहते। काय पूरा जन्म के दुश्मन तो आए, दुश्मन बन के जो यहाँ पर आए, और वो झगड़ा शांत ही नहीं हो रहा। कछु कछु ऋणहर्ता होते जो पुत्र बन के आ जाते हैं, जिन्हें पहले जन्म में कर्जा ला, कान खोल के सुन लीजिए, ये को कर्जा ला हो, चाहे 1 रुपया, चाहे 5 रुपया, चाहे 10 रुपया को, जिंदगी जब तक है तो जियत में कर्जा चुका लियो भैया। कब जियत में कर्जा चुका लो तो ठीक है, नहीं तो बाद में वो कर्जा चुकाऊ नहीं पड़ा था, बाद में वो कर्जा चुकाऊ नहीं पड़ा था। क्योंकि जिसका लिया है उसका देना चाहिए। यहाँ पर जितने बैठे सब ईमानदारी बैठे। कर्ज चुको कहा उसे जिन कर्जा दा हो वो चुकाओ। धन्य है रे हमारे भाग्यशाली श्रोता बंधु, इतनी समाज है और इतनी मात्रा में आप लोग बैठे हुए हो, लेकिन इतनी बड़ी भरी सभा में आप लोगों के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है, न कोई शोरगुल हो रहा है। धन्य है आप लोगों को कर्जा चुका दो। तो साथियों, 4 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं, और पुत्री वह है जो अपने माता पिता के दोनों कुलों का उद्धार कर देती है। पुत्री पवित्र किए कुल दो। धन्य है, अपने केंद्र पर आ जाओ, विशेष समय नहीं लेंगे। अपनी पुत्री सुकन्या को जो उसी समय विदा किया, केवल उसी के यहाँ पर उनके हाथों में समर्पण किया पिता ने, और उसी समय प्रस्थान किया। तो धन्य हुआ बिटिया, पिता की आज्ञा का अनुसरण करती है, अपने स्वामी की उसी समय सेवा में संलग्न हो जाती है। एक दिन की बात है, जल भर में खिलाने जा रही थी। देवताओं के राजा इंद्र ने देखो, देवताओं के राजा इंद्र ने देखो कितनी रूप सुंदरी जा रही है। देवता भी इसके रूप को देख करके ललच गई। धर कर गागर वही सुकन्या पनघट पर जब आई। जैसे ही गागर धर के बाद सुकन्या और पनघट के लगा पहुंची है, जलाशय के लगा पहुंची है, बाही समय इंद्र ने देखो ऐसी आवाज लगाई। इंद्र ने देखा, है सुंदरी, है रूप सुंदरी, क्षणम तिष्ठो मदवार्ता पपित्रुम। है सुंदरी रुको, काबू है छोड़ी है पति को जो तुमने सेवा कर रही हो, जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे तुम हमारे संग चलो तो हम तुम्हारा रानी बने हैं। धन्य है देवताओं के राजा इंद्र ने आज की परीक्षा ले ली। पेपर लाओ, और आज का सुकन्या इस पेपर में पास हो गई, फर्स्ट क्लास पास भाई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं के राजा इंद्र आए, और इंद्र ने इसके रूप को देखा, और इसको कहते हरी रूप सुंदरी मांग पश्यो, मुझको देखो, हमारे साथ मुझे ब्याह करो, तुम राज रानी बना दे। जब गागर भर में हो गई थी, पानी भर में हो गई थी, इनका शब्द ही नहीं सुने, लेकिन गागर भर कर के जैसी है आज सिर पर रखी, इंद्र कहने लगते हैं, रूप बदला हुआ था इनका,
गुप्त वेश में गए और इतना सुंदर जो है रूप को बनाया राजाओं जैसा। हरी रूप सुंदरी, तुम तो हमारे संग चलो, हम तुम्हारे राज रानी बने हैं, बहुत सी नौकरानी तुम्हारे लाने हैं पास में पहुंचे हैं कि तुम्हारी सेवा का ओठ फड़कन लगे। सावधान, मेरे ऊपर यदि तुमने कुदृष्टि डाली तो मैं इसी समय तुमको जला करके भस्म कर दूंगा, निकालूंगा। जैसे ही उन्होंने गागर में से जल निकालो और गागर में से जल निकाल के कहा, मन बाणी अरु कर्म से पति चरणन में ध्यान। मन बाणी कर्म से मैंने यदि अपने स्वामी की सेवा की है, ये जो पुरुष यहाँ पर है महान बना हुआ आया है, बस इसी समय यह जल के भस्म हो जाए। इतनी जहाँ गई तुरंत असली इंद्र प्रकट हो गए। ये पानी ने छड़की लो, पानी ने छड़की लो, नहीं तो अब भज्जिए नल बदलिए मनुष्या भर रामचंद्र की और रात की ढेर होगी। देवताओं के राजा इंद्र तुरंत प्रकट हो गए और कहा, धन्य हो देवी, धन्य है तुम्हारी सेवा, आज तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, मांगो क्या चाहिए। सुकन्या बोली, हमको क्या चाहिए, सेवा करने के लाने मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए। देवताओं के राजा इंद्र बोली, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर और प्रसन्न हो करके आज तुम्हारे बूढ़े पति के लाने हम काया कल्प करने के लाने आए। हमें आए इंद्र और हमारे सेवक है तो वेदराज अश्विनी कुमार, तो हम अपने वेदों को बुला रहे हैं। तो वेदों को बुला के हम तुम्हारे स्वामी की दवाई करा रहे हैं। उन्होंने ही च्यवनप्राश नाम की औषधि तैयार की थी और जैसे ही अश्विनी कुमार ने च्यवनप्राश तैयार करके और जब च्यवन ऋषि को खिलाया, च्यवन ऋषि को खिलाया तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल जैसे 20 साल के नवयुवक बने हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कैसी सुंदर जोड़ी बनी, देख सभी हर्षाए हैं। कैसी सुंदर जोड़ी बनी, देख सभी हर्षाए हैं। कैसी सुंदर जोड़ी बनी, यह है तपस्या का प्रभाव। कैसी सुंदर जोड़ी बनी, देख सभी हर्षाए हैं। बाही समय सरयाती राजा, बाही समय सरयाती राजा, पुत्री के घेरे आए हैं। बाही समय सरयाती राजा, सेवा का प्रतिफल। 20 साल के नवयुवक बन गए, 15 साल की कन्या 20 साल के नवयुवक बन गए। ऐसी सुंदर जोड़ी बनी, च्यवन ऋषि को काया कल्प होगा। इतने मन में बाप के मन में एक बात गूंजी, देखो तो हमने अपनी यह बिटिया के लाने बूढ़े पति से बांधा, हर खबर हमें तक नहीं लाई, हम कुशल समाचार लेने पहुंच जाए। तो राजा सरयाती आए और जब अपनी पुत्री के पास में जैसे नवयुवक को देखा तो राजा सरयाती आग बबूला हो गए। चारम पति मुपास्ते, हरी पुत्री तुम क्या करने जा रही हो? मैंने जिसके साथ में विवाह किया था उसको छोड़कर के तुमने किसको यहाँ पर अपने स्वीकार कर लिया? पुत्री हाथ जोड़ करके बोली, पिताजी देखो समझो, तुम तो अपने दामाद नहीं पूछ लिया, हम खाते दामाद रोने लगो। च्यवन ऋषि रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। दामाद के लग, धन्य हो राजन, धन्य है तुम्हारी बिटिया सुकन्या, उसने दोनों कुलों को उद्धार कर लो। आज जो है इसने अपने साधना के बल से हमको नव यौवन प्रदान कर दिया, हमारा शरीर का काया कल्प करा दिया।
कितने प्रसन्न हुए, काया कल्प हो गया। राजा सयाती प्रसन्न होकर के जाते हैं, आशीर्वाद देकर के जाओ बेटी, युग युग जियो और अपनी भगवान की साधना के द्वारा जगत तथा परमात्मा को जगत कर लो। कृपा के बिहारी लाल की। इसी सूर्यवंश में आगे चल के महाराज भगीरथ भी, जिन्होंने गंगा जी का अवतरण किया, और इन्हीं के वंश में आगे चल कर के भगवान राघव का अवतरण हुआ। रामचरित्र की छोटी झलक, और एक ही बाद में भगवान कृष्ण कन्हैया की अवतार की कथा। गाँव देहात के नाते भैया हम तो 2 मिनट को विश्राम जरूर दी थी। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा। 2 घंटे से बिल्कुल लगातार आप लोग एक आसन से बैठे हो। भगवान आप लोगों के भाव को इसी प्रकार से प्रखर बनाए। 2 मिनट का विश्राम, जिसको टहलना हो टहल सकते हो, जल पीना है जल पी सकते हो, बैठ बैठे हाथ पांव दर्द कर रहा है तो घूम लीजिए। तब तक हमारे मुरलीधर जी महाराज बड़े प्रेम एक भजन आप लोगों को तत्काल में सुनाने जा रहे हैं। वृंदावन बिहारी ना